नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। तेजस्वी यादव का जादू क्या बिहार में चल गया? देखिए, जीरो से अगर कोई पार्टी आगे बढ़ती है तो यही कहा जाता है कि उसके नेता का जादू चलना शुरू हुआ बिहार में। और जो नतीजे आए हैं बिहार में वो आरजेडी के लिए बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। भले ही जितनी सीटों का दावा किया जा रहा था उतनी सीटें नहीं आई, लेकिन खाता खुलना और खाता का आगे बढ़ना ये आरजेडी के लिए एक प्लस पॉइंट है। जैसे बक्सर की सीट, औरंगाबाद की सीट, पाटलिपुत्रा की सीट और जहानाबाद की सीट, ये 4 सीटें जीतकर आरजेडी ने ये साबित किया कि बिहार में उसकी ज़मीन कितनी मजबूत है और धीरे धीरे वो उसकी मजबूती प्रदान कर रही है। इसके अलावा छपरा में बहुत कांटे की लड़ाई चल रही है, अंतिम घोषणा भी होना ही बाकी है, लेकिन रोनी आचार्य ने वहां राजीव प्रताप रूडी को पसीना छुड़ा दिया। मतलब साफ है कि आरजेडी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया, देश के स्तर पर जो भी हुआ हो। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो आरजेडी ने, लालटेन ने खाता खोलकर और संख्या 4 तक पहुंचाकर यह बतलाया है कि विधानसभा में वो क्या करने वाला है। इसके अलावा कांग्रेस के आरजेडी का साथ कांग्रेस को भाया और कांग्रेस के बारे में जो खबरें अभी तक है कि 3 सीटें वो जीत सकती है। अभी अंतिम घोषणा होनी बाकी है, जिसमें सासाराम की सीट है, किशनगंज और कटिहार की सीट, ये तीनों सीटें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। मतलब 4 और 3 7 सीटें महागठबंधन के खाते में है। इसके अलावा एक सीट की बात करें आरा की, जहां पर सुदामा जी जीत गए हैं, इसका मतलब है कि आर के सिंह वहां से हारे हैं और एक बड़ा झटका लगा है एनडीए को और वहां पर जो है महागठबंधन का परचम लहराया है। कुछ और सीटें हैं जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो 8-9 सीट जीती है महागठबंधन ने, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी कह रहा है। एनडीए के लोग जो दावा कर रहे थे बार बार कि 40 में 40 हम जीतेंगे, इस बार कोई सीट छोड़ेंगे नहीं, यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी खुद कहा था कि 40 सीटें हम बिहार की जीतने वाले हैं। लेकिन अब चूंकि नतीजे आ गए हैं, लगभग नुकसान हो चुका है एनडीए का, तो अब बीजेपी के लोग और एनडीए के लोग क्या बोलेंगे। उपेंद्र कुशवाहा हार गए, राजाराम कुशवाहा वहां पर जीत गए, क्या कहिएगा। आरा में राजकुमार सिंह हार गए, सुदामा जी जीत गए, कोई जवाब है क्या। देखिए, औरंगाबाद की सीट अब है कुशवाहा, पाटलिपुत्रा की सीट मीसा भारती, जहानाबाद की सीट सुरेंद्र यादव। इन सीटों की जीत ये बतलाती है कि आरजेडी अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है। संभावना थी और आरजेडी के लोगों का जो दावा था कि ये संख्या 20 के प्लस जाएगी, लेकिन जो न्यूट्रल लोग थे, जो विश्लेषण कर रहे थे, कैपिटल टीवी का अपना भी अनुमान था कि ये चुनाव 30-10 का होगा और लगभग वही चुनाव बिहार में हुआ। लगभग सीटें उसी के आसपास आई है, 2+2- हम लोग बराबर कह रहे थे। चुनाव परिणाम इसी अनुरूप आएगा और वही बिहार में हुआ। इसका मतलब है कि जो विधानसभा की लड़ाई होनी है वो और भी ज़बरदस्त लड़ाई होगी, क्योंकि तेजस्वी यादव ने लोगों को जिस तरह से कनेक्ट किया, बिहार के लोगों को, खासकर युवाओं को रोजगार के नाम पर, वो जादू चला है। वो बात लोगों को पसंद आई है कि ये 34 साल का लड़का रोजगार दे रहा है, दूसरे लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं। हम बिहार के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय संदर्भ में हम बात नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब है कि बिहार में महागठबंधन ने जो अपना चौसर खेला था, जो पासे फेंके थे, वो करीब करीब निशाने पर लगे हैं। देखिए, दावा बढ़ा चढ़ाकर तो सब पार्टी करती ही करती है। एनडीए 40 बोल रही थी, महागठबंधन 20+ बोल रहा था, लेकिन जो एक्चुअल जमीन पर स्थिति थी वो यही थी कि चुनाव ये 30-10 का है और उसी के आसपास ये चुनाव हुआ। तो मानिए कि आगे की लड़ाई बिहार में अभी और ज़बरदस्त होनी है। अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी है, केंद्र में सरकार कैसे बनेगी, नीतीश कुमार क्या करेंगे, पाला बदलेंगे या वहीं के साथ रहेंगे। पाला बदलेंगे तो फिर बिहार की सरकार भी प्रभावित होगी, बिहार में भी महागठबंधन की सरकार बन सकती है। अभी बहुत सारी संभावनाएं और राजनीतिक कैशबैदियां बिहार में बची हुई है। विश्लेषण चल रहे हैं, सत्ता के गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार ही अब तय कर देंगे
कि बिहार में, दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, बिहार में किसकी सरकार बनेगी। अब वो चाबी कहिए तो किंग मेकर नीतीश कुमार हो चुके हैं। तो नज़र नीतीश कुमार पर भी है, लेकिन तेजस्वी यादव की ताकत को लोहा मानने को अब लोग तैयार हैं कि तेजस्वी यादव ने बहुत बढ़िया चुनाव लड़ा और कम से कम आरजेडी जो 0 पर थी वो बढ़कर वो संख्या आगे बढ़ी है और महागठबंधन ने ठीक ठाक सीटें बिहार में जीत ली है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।